हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नीरज शर्मा। इन दिस वीडियो बहुत खास मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेन जो हमारी क्लासेस होती हैं सबसे पहले उन पे हम थोड़ा सा आज इस वीडियो लेक्चर में फोकस करेंगे। सबसे पहले जरूरी है कि हम लोग इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें तो करें कहाँ से। अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर इंग्लिश बोलने की शुरुआत होनी कहाँ से चाहिए। तो देखिए, इंग्लिश बोलने की जो शुरुआत होनी चाहिए वो यहाँ से होनी चाहिए। दीज आर द मेन क्लासेस। ये हमारी 8 ऐसी क्लासेस होती हैं जो मेन है, जिनका यूज आपको याद होना ही चाहिए। सबसे पहले है इज एम आर वॉज वर, दूसरे नंबर पे हैज हैव, तीसरे नंबर पे डू डज, चौथे नंबर पे है डिड, पांचवा नंबर मैंने दिया है विल में माइट को, छठे नंबर पे कैन कुड का यूज है, और सातवें नंबर पे शुड मस्ट, और आठवें नंबर पे है शुड हैव और मस्ट हैव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस हैं ये। एक ही दिन में एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से, सिंपल तरीके से मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। वीडियो को यूजफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इज एम आर वॉज वर। देखिए, इज एम आर वॉज वर का यूज तब किया जाता है जब कोई भी कार्य आपके द्वारा जारी है तो हम यूज करेंगे इज एम आर, और कार्य जारी था तो हम यूज करते हैं वॉज वर। मान लीजिए कोई भी काम आप इस समय कर रहे हैं। हाल में देखो, टेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूं। टेंस की अगर बात करते तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर हम टेंस को लेके बैठ जाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन इज़एमआर का जो मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को रहेगा, जब आपको लगे कोई भी काम आपके द्वारा हो रहा है, जो काम हमारी आंखों को दिखाई दे और कानों को सुनाई दे, यानी कि इज़एमआर का यूज करना है। मान लीजिए मम्मी खाना बना रही है तो इसका मतलब कार्य जारी है। और जब भी कोई भी कार्य जारी होता है तो हम लोग यूज करते हैं, यदि कार्य जारी है, जारी है तो आप यूज करेंगे इज एम आर, और कार्य जारी था तो आप यूज करेंगे वॉज और वर। यदि आपको लग रहा है काम मेरे द्वारा हो रहा है तो आप यूज करेंगे इज एम आर, और कार्य जारी था तो आप यूज करेंगे वॉज वर। ये मैं डिटेल दे रहा हूं आप लोगों को सिर्फ, और इसमें आपको समझना है कि हाँ वाकई ऐसे बोलना आएगा या नहीं आएगा हम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख तो लीजिए कि हम इंग्लिश बोल भी पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड, कि समझ में तो आ जाए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो पहले मतलब है कि इज़एमआर का यूज कब करना है, जब भी आपको लगे कोई कार्य हमारे द्वारा जारी है, कोई भी काम आप कर रहे हैं। थर्ड पर्सन, अब ये काम करने वाले कौन होते हैं ये भी देख लीजिए। काम करने वाले होते हैं डूअर। डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला। ये हमारे डूअर हो सकते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। आई, यू, शी, ही, दे और वी। आई होता है अपने लिए। यदि आप खुद के लिए बता रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, एक्टिविटी कर रहा हूं, तो आप आई का यूज करेंगे। सामने वाला बंदा आप लोगों के लिए यू होता है। जो बंदा आपसे बात कर रहा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, वो आपके लिए यू है, ध्यान देना है। शी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, यानी कि जिनके बारे में आप बता रहे होते हैं। थर्ड पर्सन बोल सकते हैं इनको आप, ठीक है। तो शी या ही, कोई लड़का है तो ही। फॉर एग्जाम्पल मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो मैं किसी लड़की के बारे में बताऊंगा तो उसको शी बोलूंगा या उसका नाम बोलूंगा। यदि उसका नाम रानी है तो मैं यहाँ पे उसका नाम रानी भी लगा सकता हूं, रानी बोलूंगा, या रानी को मैं शी से संबोधित कर सकता हूं। ये राजा है, कोई लड़का है तो या तो मैं उसका नाम लूंगा राजा, राहुल, जो भी उसका नाम होगा, या मैं उसको ही से संबोधित कर सकता हूं। तो ये प्रोनाउन होते हैं, ये आपको आते होंगे, ध्यान देना है। ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा के लिए हम दे का यूज करते हैं, और अपने लिए, अपने ग्रुप के लिए हम लोग वी का यूज करेंगे। वी मीन्स होता है हम। तो ये हमारे 6 डूअर्स होते हैं, ध्यान देना। आई, यू, शी, ही, दे, वी, यही काम करते हैं। इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इन्हीं 6 का होता है। मेन होते हैं ये, याद रख लीजिए इन्हें। आई, यू, शी, ही, दे, वी। आई, यू, शी, ही, दे, वी। और आज ही आप लोगों को इंग्लिश बोलना आ जाएगा। बताना कमेंट करके कितना आपने आज इंग्लिश सीखा। तो यहाँ पे इज़एमआर वॉज वर का यूज करते हैं। ये एक बार और बताना चाहता हूँ, इज़एमआर का यूज तब करते हैं जब कोई भी कार्य हमारे द्वारा जारी है, और वॉज वर का यूज तब करते हैं जब कोई भी कार्य हमारे द्वारा जारी था। और फिर आता है यहाँ पे एक्शन। एक्शन का मतलब होता है वो काम जो आप कर रहे होते हैं, कार्य है, जिसको हम ग्रामर के अकॉर्डिंग वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब, एक्शन, ACTION,
मैं स्पेलिंग बताता रहता हूँ बच्चों को, कभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगी सर ने कौन सी स्पेलिंग लिख दी। ACTION एक्शन वर्ब, तो ये हमारी 5 फॉर्म्स होती हैं, 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, SEIES फॉर्म। तो यहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में यदि कोई काम हो रहा होता है तो उसमें हम ING फॉर्म का यूज करते हैं इस तरह से। अगर गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है कमिंग हो जाएगा, स्पीक है स्पीकिंग हो जाएगा, टीच है तो टीचिंग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जब कोई भी कार्य आपको लगे कार्य मेरे द्वारा जारी है तो इज एम आर के साथ में ING फॉर्म का यूज करना है, वॉज वर्ब के साथ में भी आपको ING फॉर्म यूज करना है। तो ये हमारा पहला रूल बन जाता है दोस्तों, डूअर या सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हम इनको बोलते हैं टाइम वर्ड। ये हमारे सारे टाइम वर्ड्स होते हैं, टाइम वर्ड्स, और ये हमारे एक्शन होते हैं। तो ये सारा का सारा रूल देख लीजिए आप, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, एक ही लेंगे इसमें से, ये सारे टाइम वर्ड्स होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लगा दिया। चलो ऐसा हटा देते हैं, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। तो डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला, टाइम वर्ड होता है समय, जो सब समय को बताए, समय को बताएंगे, विल फ्यूचर को बताएगा, कैन क्षमता को बताएगा, कैपेसिटी कैपेसिटी, क्या आपके अंदर पावर है, क्या आप इस काम को कर सकते हैं, शुड एडवाइस को बताएगा, सलाह को बताएगा, और शुड हैव मस्ट हैव पास्ट की सलाह को बताते हैं। तो ये क्लास मैंने बांटी गई है, ये 8 क्लास हमारी मेन होती है। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं आज इज एम आर के बारे में, और उसके बाद में हम बात करेंगे वॉज वर्ब के बारे में। सीक्वेंस में देखेंगे, आज पहले नंबर का रूल हम इसमें कवर करेंगे। सेकंड वीडियो लेक्चर जो आएगा, जो सेकंड वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा, वो उसमें सेकंड नंबर का रूल कवर करेंगे, और जो थर्ड वीडियो लेक्चर होगा तो उसमें हम थर्ड नंबर का रूल कवर करेंगे। फोर्थ नंबर का जो वीडियो लेक्चर होगा तो उसमें फोर्थ नंबर का रूल हम कवर करेंगे। इस तरीके से हमारे 6 रूल्स होते हैं, ये 6 रूल्स पे हम लोग PhD करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम देखेंगे डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। तो यहाँ पे जब भी कोई भी कार्य आपके द्वारा लग जारी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो रख दीजिए आई के साथ यहाँ पे एम आएगा, आई एम, यू आर, शी इज, ही इज, दे आर, वी आर। ध्यान देना, एक बार और सुन लीजिए, आई एम, यू आर, शी इज, ही इज, दे आर, वी आर। और जब भी कोई भी कार्य जारी हो तो ING रख दीजिए। जैसे मेरे काम मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैम पढ़ा रही हैं तो मैम के लिए शी इज टीचिंग, सर पढ़ा रहे हैं, ही इज टीचिंग, बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। तो जब कोई भी कार्य आप बैठे हैं, आई एम सिटिंग, आप खड़े हैं, आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, बस खुद ही लगा दीजिए, आई एम स्टैंडिंग। मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, मैं नौकरी कर रहा हूं, आई एम डूइंग द जॉब। ING का विशेष कर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैं नौकरी कर रहा हूं, आई एम डूइंग द जॉब, तुम नौकरी कर रहे हो तो यू आर डूइंग द जॉब, मैम नौकरी कर रही है, शी इज डूइंग द जॉब, सर नौकरी कर रहे हैं, ही इज डूइंग द जॉब, दे आर डूइंग द जॉब, वी आर डूइंग द जॉब। इस तरह से। दूसरा है वॉज वर्ब, जब आपको लगे कोई कार्य जारी था मेरे द्वारा, मैं नौकरी कर रहा था, आई वॉज डूइंग द जॉब, मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। देखो ध्यान देना, आई के साथ वॉज आएगा, वॉज, कुछ बच्चे वाज बोलते हैं, वाज नहीं बोलना, वॉज, WAS, वॉज। आई वॉज, यू वर, शी वॉज, ही वॉज, दे वर, वी वर, ध्यान देना है। और इसके साथ भी हम एक्शन में ING ही यूज करेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू, मैं खाना बना रहा था, आई वॉज कुकिंग द फूड, मम्मी खाना बना रही थी तो मम्मी शी है, या मम्मी को मदर बोल सकते हैं, मदर वॉज कुकिंग द फूड, या शी बोल सकते हैं, शी वॉज कुकिंग द फूड। तो इस तरह से आपको देखना है। इज एम आर वॉज वर्ब में कोई डाउट, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी आपको लगे कोई कार्य जारी है, इज एम आर ठोक दो, जारी था वॉज वर्ब लगा दो। तो ध्यान देना है, इज एम आर वॉज वर्ब का यूज तब करते हैं जब कोई कार्य हमारे द्वारा जारी है और जारी था। मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। और जाहिर सी बात है कि इज एम आर की बात आप 10 मिनट के बाद बताओगे। फॉर एग्जाम्पल कि लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो 10 मिनट के बाद क्या बोलोगे, लड़ाई हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, 5 या 10 मिनट के बाद या अगले दिन को बोलूंगा, क्या बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा था। यानी कि जब हम इज एम आर से कोई सेंटेंस बोल देते हैं, उसके बाद में 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद यदि उस सेंटेंस को हम दोबारा रिपीट करते हैं तो फिर वो सेंटेंस वॉज वर्ब में चला जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बोलो आई एम राइटिंग, क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग। और थोड़ी देर के बाद में बोलूंगा तो आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। नेक्स्ट है हैज हैव। हैज हैव का यूज तब करते हैं जब कोई भी कार्य हमारे द्वारा खत्म हो जाता है, फिनिश, कार्य खत्म हो जाता है, कार्य समाप्त, कार्य समाप्त हो जाता है और आपकी हिंदी में है आना चाहिए।
आपकी हिंदी में है आना चाहिए कि काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो चुका है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मम्मी सो चुकी हैं, पापा तो जा चुके हैं या चले गए हैं, जो भी आप हिंदी बोले, कार्य समाप्त नजर आना चाहिए कि ये काम हो गया है। हैव का यूज करते हैं, डूअर्स हमारे ये हैं, आई के साथ हैव आएगा, यू के साथ हैव आएगा, शी के साथ हैज आएगा, ही के साथ हैज आएगा, दे के साथ हैव और वी के साथ हैव आएगा। और एक्शन का अब यहाँ पे हमारा जो आएगा वो थर्ड फॉर्म आएगा, एक्शन थर्ड फॉर्म। ये आपको विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्शन थर्ड फॉर्म का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर्म्स का याद होना ही बहुत जरूरी है, उसके वीडियो भी मैंने बना दी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आप देखिए सीक्वेंस में सारी वीडियो देखिए अच्छे से और सब कुछ आपको ए टू जेड समझ में आएगा। फिर फॉर्म्स याद होनी बहुत जरूरी है। गो है तो गॉन हो जाएगा, आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं यानी कि मैं चला गया हूं, काम खत्म हो गया मेरे जाने का। आई हैव गॉन, मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन, मैंने बोल दिया है, आई हैव स्पोकन, मैंने सोच लिया है, आई हैव थॉट, थिंक का थर्ड फॉर्म थॉट होता है, मैंने पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट, मम्मी चली गई हैं तो मम्मी शी हैज गॉन, मम्मी आ गई हैं, शी हैज कम, मैंने लिख लिया है, मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन, तुमने लिख लिया है, यू हैव रिटन, यू हैव रिटन, उसने लिख लिया है, कोई लड़की, अब उसने कोई लड़की भी हो सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है, आप शी रख दीजिए या ही रख दीजिए, वो आपके बोलने पे डिपेंड करेगा कि आप शी के लिए बोल रहे हैं या ही के लिए बोल रहे हैं। यदि शी के लिए बोल रहे हैं तो शी हैज रिटन, लड़के के लिए बोल रहे हैं तो ही हैज रिटन। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जब भी कोई भी कार्य आपके द्वारा खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, आप बताइए कि काम मैंने कर लिया है, आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने इंग्लिश सीख ली है, आई हैव लर्नड इंग्लिश, आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोल दी है, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आया आपको तो बता दीजिए आई हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट है डूडल्स। डूडल्स का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी कार्य हम रोज करते हैं, डेली रूटीन। इस क्लास का नाम मैंने रख दिया है डेली, DAILI, डेली, ROUTINE, रूटीन। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DAILY, डेली, रूटीन, ROUTINE, रूटीन, डेली रूटीन, रोज, जो भी काम हम रोज करते हैं, डेली करते हैं, ना करें तो मर जाएंगे, छोड़ दें तो सड़ जाएंगे, रोज ही करते हैं, नहाते रोज ही होंगे आप, एक आध दिन चल जाता है, एक आध दिन कोई दिक्कत नहीं है, जाड़ों में अक्सर हो जाता है, इट हैपेंस, बट नहाते तो है ना, नहाता हूँ, मैं नहाता हूँ, हिंदी चेक करेंगे, मैं नहाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, देखता हूँ, तो देखना क्या हो गया आपका, ये डेली रूटीन हो गया, यानी कि रोज का काम हो गया है, डेली रूटीन। तो ये थोड़ा सा विशेषकर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो भी कार्य हमारे रोज के होते हैं। तो इसको हमारा जो बोलने का तरीका होता है, देखो बोलने का जो पैटर्न होता है वो होता है डूअर के तुरंत बाद एक्शन, डूअर प्लस एक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे, डूअर प्लस एक्शन का यूज होता है। और यहाँ पे हमारे जो डूअर आयुषी, शी और ही रहेंगे, इनके साथ में ध्यान रखना जो एक वचन करता होता है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES भी आता है, SEIS, CT फॉर्म। और आई के साथ तो आई प्लस एक्शन ही आएगा, आई प्लस एक्शन, यू प्लस एक्शन, सी ही में SES लग के आएगा, दे प्लस एक्शन, बी प्लस एक्शन। इसका बोलने का तरीका होता है, जैसे मैंने कहा मैं रोज यहाँ आता हूँ, आई कम हियर, रोज का काम है, डेली रूटीन, आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ, आई कम हियर, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैम पढ़ाती है, जैसे मैम के बारे में आ जाता है कि मैम पढ़ाती हैं तो शी टीचेस, शी टीचेस, मैम बोलती हैं, शी स्पीक्स या मैम स्पीक्स। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोलती हैं शी स्पीक्स, मैम हंसती हैं शी लाफ्स, मैम मुस्कुराती हैं शी स्माइल्स, शी स्माइल्स। आप खुद मुस्कुराते हैं, अपने लिए बता रहे हैं आई स्माइल, मेरे लिए बताएं तो मुस्कुराते हो, यू स्माइल, यू स्माइल। तो इसमें बोलने का जो हमारा तरीका होता है, बोलने का जो हमारा पैटर्न होता है, तो उसमें डू डज का यूज नहीं करते हैं। हाँ, डू डज का यूज करेंगे यदि कोई डू वाला एक्शन होगा तो, लेकिन यहाँ वो ये वाले डू डज नहीं होते हैं, ये टाइम वर्ड्स हैं हमारे। इन डू का मतलब करना नहीं है। अगर हाँ हम लेके डू द जॉब, नौकरी करना, डू द जॉब, तो उसके साथ आ सकता है आई डू द जॉब, मैं नौकरी करता हूं, आई डू द जॉब, यू डू द जॉब। और डू, ये डू का मतलब होता है करना। इस डू के साथ इसमें जो सी वाले में इसमें फॉर्म लगेगा तो डज हो जाएगा। तो ये डज, ये वाला डज नहीं होगा, ध्यान रखना। ये जो डज यहाँ पे सीटी बजेगी, इस डू में ES लगेगा तो ये वाला डज नहीं होगा, ये अलग डज है, ये डज अलग है और ये डू अलग होगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे शी के साथ में डज लग जाएगा, ध्यान देना है।
मैं बोल के बता रहा हूँ डेली रूटीन में कैसे बोलते हैं। आई डू द जॉब, मैं नौकरी करता हूँ। यू डू द जॉब, तुम नौकरी करते हो। शी डज द जॉब, वह नौकरी करती है। ही डज द जॉब, वह नौकरी करता है। दे डू द जॉब, वे नौकरी करते हैं। और वी डू द जॉब, हम नौकरी करते हैं। तो इसमें बोलने का तरीका होता है डूअर्स के तुरंत बाद एक्शन, यानी कि ये डू डज का यूज नहीं होता है। हाँ, यदि कोई एक्शन में डू है, यदि कोई एक्शन में डू है, जैसे डू द जॉब, डू द बिजनेस, डू द शॉपिंग, डू द मिस्टेक, तो उसके साथ में आई डू का हम यूज करेंगे। ओके, चलिए समझ आया। इसका जो ज्यादा यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे और मालूम करेंगे जब इन्फॉर्मेशन करते हैं तब हम डू डज को उठाकर शुरू में रखते हैं। वो हमारे सेकंड नंबर के रूल में और थर्ड नंबर के रूल में मैं कवर करूंगा। फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस वाली क्लास में बोलने में टाइम वर्ड का यूज नहीं होता है। डू डज वाली यूज में, रोज वाली जो हमारी क्लास है इसमें जब बोलते हैं तो डू डज का यूज नहीं होता है। डू डज का यूज होता है यदि कोई डू वाला एक्शन हो। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, तो इसमें स्पीक आएगा, डू का यूज नहीं होगा। यदि मैंने कहा कि मैं नौकरी करता हूं तो इसमें डू लगेगा, आई डू द जॉब। मैं बिजनेस करता हूं, आई डू द बिजनेस। मैं लिखता हूं तो लिखना तो राइट होता है, तो आई राइट, इसमें डू नहीं आता, बोलने में डू नहीं आएगा। तब एक बार और डू वाला एक्शन होगा तो डू आएगा, वरना डू नहीं आएगा। आगे चेक करते हैं पास्ट। पास्ट का जो हमारा बोलने का तरीका होगा बड़ा ही आसान है। ये दो क्लास हमारी ऐसी होती है, एक तो हमारी डेली रूटीन और हमारा डेड वाली जो क्लास है। इसमें जो बोलने का तरीका होता है डूअर्स के साथ, यानी कि सभी डूअर्स के साथ सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। एक्शन सेकंड फॉर्म, सभी डूअर्स के साथ विद द ऑल डूअर्स यू यूज एक्शन सेकंड फॉर्म। इसमें भी हमारा डेड का यूज नहीं होगा। हाँ, यदि कोई डू वाला एक्शन होगा तो डू, उस डू का सेकंड फॉर्म, यानी कि डू है तो इस डू का सेकंड फॉर्म डेड के रूप में ही लग जाएगा, डेड के रूप में ही लगेगा। डिड द जॉब, डिड द जॉब। तो मैंने नौकरी की, पास्ट में आई डिड द जॉब, सेकंड फॉर्म, सभी के साथ सेकंड फॉर्म आना इसमें। आई डिड द जॉब, यू डिड द जॉब, शी डिड द जॉब, ही डिड द जॉब, दे डिड द जॉब, वी डिड द जॉब। मना करेंगे मैंने नौकरी नहीं की तो वो नेगेटिव रूल हो जाएगा, तब इस बारे डिड का यूज करेंगे। आई डिड नॉट डू, वो बाद में कराऊंगा मैं आपको सेकंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी आप फिलहाल इसको समझिए कि जब भी कोई काम हम करते हैं तो प्रेजेंट में आया, किया तो वो पास्ट में। मैंने नौकरी की, आई डिड द जॉब। मैंने बोला, आई स्पोक। मैंने सोचा, आई थॉट। मैंने महसूस किया, आई फेल्ट। मैंने लिखा, आई रॉट। और सभी के साथ सेकंड फॉर्म है, आई रॉट, यू रॉट, शी रॉट, ही रॉट, दे रॉट, वी रॉट। मैंने लिखा, आई रॉट, ध्यान देना। मैंने सोचा, आई थॉट। मैंने बोला, आई स्पोक। मैंने सुबह खाना खाया, आई टुक ब्रेकफास्ट। I took breakfast, you took breakfast, she took breakfast, he took breakfast, they took breakfast, we took breakfast। मैंने जो कुछ भी किया उसका सेकंड फॉर्म आपको रखना है। I के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म, you के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म, यानी कि जो भी हमारे डूअर्स होते हैं पास्ट को सेकंड फॉर्म से ही बोला जाता है। तो बताइए सबको, चार तरह देखो, चार क्लास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे है विल, मे, माइट। सभी के साथ विल में माइट आएगा, आई यू सभी के साथ में विल, और मे आएगा, माइट आएगा। विल का यूज करते हैं 100% के लिए। जब भी कोई भी काम आप करना 100% आपने सोच लिया मुझे करना ही है, मैं जैसे आपने कहा कि मैं आऊंगा, आई विल कम। आपकी हिंदी कह रही मैं आऊंगा, बोलो आई विल कम। मे का यूज तब करते हैं जब आपके भविष्य में काम को करने के चांस 50-50% हो, 50 यस और 50% आपके चांस नो में हो। ये 50-50 लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना, कोई भारी काम नहीं है, आप खुद लिख सकते हो 50-50 कि मैं सर कल आ भी सकता हूं, नहीं भी आ सकता, शायद ही कल आ पाऊं, तो आप बोलेंगे आई मे कम, आई मे कम। माइट का यूज तब करते हैं जब हम बोलते हैं कि सर मेरा चांस जो है 20% भविष्य में काम करने के यस में है और 80% तो सर मुश्किल ही है, नो है। आई माइट कम टुमारो, आई माइट कम टुमारो, ध्यान रखना है, आई माइट कम टुमारो। तो ये थोड़ा सा आपको विशेषकर यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैं आऊंगा, बोलो आई विल कम, तुम आओगे, यू विल कम, वह आएगी, शी विल कम। तो सभी के साथ विल का यूज करना है। बहुत ही इजी क्लास है, इजीएस्ट क्लास है, सबसे आसान क्लास होती है आई विल। मैं नौकरी करूंगा, आई विल डू द जॉब। मैं शादी करूंगा, आई विल मैरी। मैं शादी कर भी सकता हूं, चांस 50-50 नजर आ रहे हैं, तो आप में ज्यादा ही डाउन है तो माइट का यूज करेंगे।
मैं कल आ भी सकता हूँ, जैसे मैंने बताया मैं कल आ भी सकता हूँ, आई मे कम। मुश्किल ही है सर, मेरा नामुमकिन लग रहा है, बस इजाजत नहीं मिलेगी घर से, आई माइट कम। हल्की साउंड भी हो जाती है उसमें, बोलने में थोड़ा सा व्यक्ति का टोन भी चेंज हो जाता है, हाँ देख लेंगे चलो आ भी सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको बोलना है। और मैं आऊंगा तो ये डेफिनेटली विल का यूज करेंगे, आई विल कम, आई विल कम। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं आई विल स्पीक इंग्लिश। मैम इंग्लिश बोलेंगी तो मैम विल स्पीक इंग्लिश, या मैम को शी बोल सकते हैं, शी विल स्पीक इंग्लिश। मैम इंग्लिश बोल भी सकती हैं, शायद इंग्लिश बोल पाए, शी मे स्पीक इंग्लिश, शी मे स्पीक इंग्लिश, शी माइट स्पीक इंग्लिश, इस तरह से। तो आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे चलते हैं, कैन और कुड क्षमता के लिए यूज करते हैं जब भी किसी काम को करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं आप, कैपेसिटी, 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 कैपेसिटी भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। कैन प्रेजेंट में यूज होता है और कुड पास्ट के लिए, कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मैं आई कैन डू दिस वर्क। मैं लड़ सकता हूं आपसे, आई कैन फाइट। सभी के साथ कैन आना, आई कैन, यू कैन, शी कैन, ही कैन, दे कैन, वी कैन। सभी के साथ कुड आना, आई कुड, यू कुड, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई कुड, यू कुड, शी कुड, ही कुड, दे कुड, वी कुड, आई कुड, यू कुड, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आई कैन, यू कैन, तो मैं कर सकता हूं, आई कैन। यदि आपके अंदर क्षमता है, आई कैन, और क्षमता थी, पास्ट में शो कर रहे हैं, तो आप कुड का यूज करेंगे, कुड, कुड। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या तुम कल आ सकते थे, आ पाते हैं आप, बोलते ना कभी कभी, हाँ मैं आ पाता, आप बुलाते तो मैं आ जाता, क्षमता थी, टाइम भी था मेरे पास, फ्री था, आई कुड कम, आई कुड कम। प्रेजेंट के लिए कैन और पास्ट के लिए कुड। आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आगे चलते हैं, सलाह। जब भी हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस, सलाह हिंदी में लिख रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। सलाह कि आपको एक काम करना चाहिए, सभी के साथ शुड है, सभी के साथ मस्ट आएगा। शुड चाहिए, मस्ट अवश्य चाहिए, चाहिए ही चाहिए, आपको जाना अवश्य चाहिए। यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। आपको सिंपल बोल रहे हैं कि जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना चाहिए, यू शुड टेक केयर योर पेरेंट्स, यू शुड टेक केयर योर पेरेंट्स। तो इस तरह से आप इनको बोल सकते हैं। आपको दवाई खानी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन। आपको दवाई अवश्य खानी चाहिए, अवश्य खानी चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन, यू मस्ट टेक मेडिसिन। आपको दवाई खानी चाहिए, अवश्य खानी चाहिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन। तो आसान है, सभी के साथ शुड आएगा, आई शुड, यू शुड, शी शुड, ही शुड, दे शुड, वी शुड, आई मस्ट, यू मस्ट, शी मस्ट, ही मस्ट, दे मस्ट, वी मस्ट। और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट आना है, सॉरी मैं भूल गया था, सभी के साथ में फर्स्ट फॉर्म आना है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही आना है। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म ही बताया, आई विल कम टुमारो, आई विल मैरी। कैन के साथ में भी आई कैन स्पीक इंग्लिश, कुड के साथ में भी आई कुड कम, फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ठीक है। शुड के साथ में भी। अब आगे आता है सलाह, पास्ट एडवाइस। जब भी हम सलाह देते हैं पास्ट में किसी को, सलाह तो रहेगी हमारी, लेकिन पास्ट में, ये 8वें नंबर की क्लास होती है आपकी, मेन क्लास है ये भी। जब भी किसी को हम पास्ट में सलाह देते हैं कि आपको एक काम करना चाहिए था, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, आपको बोलना चाहिए था, आपको उसको पकड़ना चाहिए था, तो शुड हैव का यूज करते हैं। और अवश्य करना चाहिए था, ये काम करना ही चाहिए था, तो उसके लिए मस्ट हैव का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम एक्शन का एक बार और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, शुड हैव। पेयर वर्ड है, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। यहाँ पे देखिए दो टाइम वर्ड एक साथ आ रहे हैं, शुड हैव और मस्ट हैव। और वैसे भी आप देखिए तो हैव के साथ में इंग्लिश में थर्ड फॉर्म ही आता है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। आपको जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। आपको आना चाहिए था, यू शुड हैव कम, कम का थर्ड फॉर्म कम होता है, यू शुड हैव कम। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे ना, आप वीडियो वैसे देख रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए थे, यू शुड हैव मेड नोट्स। मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड। तो ये ध्यान रखना है, फॉर्म्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, जरूरी है ये। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। आपको ये काम करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस वर्क। आपको ये काम अवश्य करना चाहिए था, यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। तो सभी के साथ शुड हैव मस्ट हैव आएगा, सभी के साथ में, नो चेंज एट ऑल। पास्ट में तो ज्यादातर चेंजेस नहीं है, ध्यान रखना है, क्लियर है। शुड हैव और मस्ट हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। तो बताइएगा कैसे लगा आपको ये आज का टॉपिक, आज की हमारी क्लास। सबसे पहले मैंने आपको बताया इज, एम आर, वॉज वर्ब, हैज हैव, डू डज, डिड, विल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, शुड हैव एंड मस्ट हैव। तो फील करिए कि मैं इस काम को करूंगा,
करूंगा तो विल लगाइए। आपको सोचना पड़ेगा कि आप बोल कहाँ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक देन स्पीक। पहले सोचो कि मैं आज आऊंगा तो आई विल कम, मैं आया तो वो पास्ट में चला गया सेकंड फॉर्म से आई केम, मैंने बोला आई स्पोक, मैंने सोचा आई थॉट, मैंने महसूस किया आई फेल्ट, मैं सोचूंगा आई विल थिंक, मैं सोच सकता हूं आई कैन थिंक, मैं सोच ही नहीं सकता आई कैन नॉट थिंक, मुझे सोचना चाहिए आई शुड थिंक। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। इज एम आर वॉज वर हैज हैव डू डज डिड विल बी माइट कैन कुड शुड मस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करिए 8th क्लास में इन्हें। और ये हमारा आज फर्स्ट रूल था, डू अ टाइम वर्ड एक्शन। सेकंड रूल आपको बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सेकंड रूल का वेट करिए। बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। यदि आप चैनल पे नए हैं, वंस अगेन एक बार और, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप 2025 में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। एक बात और, आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आप लोग जो गलती करते हैं वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, आप नोट्स नहीं बनाते हैं, तो इस वजह से आप सेंटेंस को फ्रेम करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सो डियर प्लीज मेक नोट्स बनाइए, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे कुछ आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, कहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। सो चलिए मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।